हाँ तो बच्चों, आज फातिमा ने बनाई है दाल माश बहुत ही लाजवाब। तो आप भी अगर कुकिंग का शौक़ रखते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखें और घर पे मम्मी पापा को हैरान कर दें। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 1 से 1.5 लीटर पानी डालना है गर्म होने के लिए, और साथ ही इसमें 1 चम्मच भर के नमक का डाल देना ताकि दाल जो है उसका टेस्ट अच्छा बन जाए। इसको कम से कम मसालों में बनाया जाता है इस दाल को। तो ये 1 पाव दाल है माश की, इसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब हमने इसको बॉयल करना है। तो ये दाल माश जो है इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट बॉयल करेंगे तो ये 90% तक टेंडर हो जाएगी। तो अच्छे से जितनी दाल थी वो सारी कढ़ाई में डाल दी है। अब हल्का सा चम्मच चला देंगे, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो ऊपर बनेगी हल्की हल्की झाग। इस झाग को आपने चम्मच की मदद से उतारते रहना है इस तरह से। अगर ये झाग इसके अंदर रहे तो इसमें जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं बनता। तो आपने झाग जो है बच्चों सारी उतार लेनी है। अब दाल को बॉयल करके हमने साइड में रख लिया है, स्टेन कर लिया है। अब दूसरा पैन लेंगे, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। ये देखें, दाल को बॉयल करके हमने साइड में रख लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक बड़े साइज़ का प्याज है वो डाल देंगे, बारीक कटा हुआ है। अब प्याज को यहाँ पर हमने लाइट गोल्डन नहीं करना, बस नरम करना है। तो 3 से 4 मिनट ही लगेंगे इसको नरम होने के लिए। जैसे ही प्याज इस तरह से नरम हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल देंगे, या पेस्ट पड़ा है तो वो भी आप डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून। दालें जब भी बनाते हैं उसमें लहसुन अदरक ज़्यादा डालते हैं। 3 टमाटर हैं वो डाल दिए। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने 3 मिनट फ्राई किया था, उसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब टमाटर डाल दिए, इनको भी थोड़ा सा चलाएँगे और साथ ही इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई हैं, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमने दाल को बॉयल करते वक्त भी डाला था। और अब हमने इसको अच्छे से पकाना है। इसको मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से नरम हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे यहाँ पर। तो अब देखिए टमाटर भी नरम हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, और साथ ही हमने हल्की सी लाल मिर्च ऐड करनी है। लाल मिर्च अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, छोड़ दें। बस थोड़ी सी डालनी है टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं। ये तीखी वाली नहीं है, कम तीखी लाल मिर्च है। इसको भी साथ ही पकाएंगे थोड़ी देर। जैसे ये मसाला अच्छे से घुल जाएगा तो हमने इसमें दाल ऐड करनी है। तो ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें ऑयल जो है वो अलग होने लगा है। तो अब जो दाल है बॉयल की हुई वो इसमें डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। आपको जब भी कुछ समझ ना आए बच्चों क्या खाना है तो ये दाल बना के सबको हैरान कर दें। और इसके साथ ही अगर आप हमारा 14 जड़ी बूटियों वाला हेयर ऑयल मंगवाना चाहते हैं टूटते झड़ते बालों के लिए, गंजपन के लिए बहुत ही लाजवाब है, तो उसके लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। 030025200629 2520 629। अब दाल को यहाँ पर मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी तकरीबन 1 कप ऐड करेंगे। ये छोटा कप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी दाल ज़्यादा सख्त है थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें। अब आपने इसको दरमियानी आंच पर पका लेना है ताकि दाल अच्छे से नरम हो जाए। इसको कवर भी कर सकते हैं, ढक के भी पका सकते हैं। जैसे ही आपकी दाल रेडी हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा आपने गरम मसाला डालना है, थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है। और आपको फातिमा की कुकिंग कैसी लग रही है और कौन से शहर में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, ऊपर से इसको चम्मच चला के मिक्स कर देना है, और साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल के इसको कवर करना है और 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही लाजवाब किस्म की लश सी माश की दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह की दाल आप अक्सर होटलों पे खाते हैं जहाँ पे बच्चे जाके बड़ी फरमाइश करते हैं कि हमने माश की दाल ही खानी है, क्योंकि उसमें मसाले नहीं होते, फीकी होती है, नमकीन कह लें, नमकीन दाल होती है जो कि बच्चों को बड़ी पसंद आती है। तो ये देखें इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। बहुत ही लाजवाब, देखें कैसे ज़बरदस्त बन चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।